हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस आंसर वीडियो। सो कल है ट्यूसडे एंड कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं, कल के लिए कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं, कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, कल के लिए मेरा क्या ट्रेड प्लान रहने वाला है, हमेशा की तरह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताइए कि जो भी मेरा ट्रेड प्लान होता है कल के लिए मैं आपको एक दिन पहले इस वीडियो में शेयर करता हूँ, तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि जो भी मैं इस वीडियो में बताऊँगा यही सारे ट्रेड्स कल मैं लूँगा। राइट। तो डिस्कस करते हैं कि कल का मेरा क्या प्लान रहने वाला है। बट उससे पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था एंड लास्ट वीक भी क्या हुआ था, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आज तो मैंने आज के लिए तो ट्रेड प्लान अपना शेयर किया नहीं था एंड मार्केट वैसे भी आज पूरा साइडवेज था। मैंने यहाँ पे एक कॉल का ट्रेड प्लान किया था जो लिया भी था, आपको दिखाया भी था उसका प्रॉफिट वगैरह। तो मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया था, कुछ हुआ ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे एग्जिट ही कर दिया ट्रेड फाइनली। तो कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा इसमें रहा। बट काफ़ी लोगों ने यहाँ पे निफ्टी में पुट का ट्रेड कैप्चर किया होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है यहाँ पे ट्रैप ट्रेड का सेटअप बना था, तो पुट का ट्रेड आप लोगों ने कैप्चर किया होगा। तो इसमें अराउंड आपका 500-600 रुपये का या किसी का 1000 का भी पर लॉट का प्रॉफिट हुआ होगा। वेल मेरा भी इसमें प्रॉफिट दिखा था 600 रुपये 700 रुपये के आसपास पर लॉट का प्रॉफिट मुझे दिखा था। बट मैं थोड़ा और एक टारगेट का मूव का वेट कर रहा था, क्योंकि इतना तो बहुत ही छोटा प्रॉफिट है, तो थोड़ा सा वेट कर रहा था। बट फिर मार्केट साइडवेज ही हो गया। एनीवेज, तो आज के लिए मैंने अपना ट्रेड प्लान शेयर नहीं किया था मैं पहले। बट लास्ट वीक में मैंने 3 दिन वीडियो बनाई थी, और आपको पता है लास्ट वीक तो पूरा छुट्टियों में ही बीत गया, 2 दिन तो छुट्टी थी, स्टॉक मार्केट बंद था। एंड 3 दिन वीडियो बनाई, ट्यूसडे को ट्रेड हमारा बना ही नहीं। एक्सपायरी डे जो अपना थर्सडे है उस दिन भी अपना वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ ट्रेड बना नहीं। बट हाँ, मैंने ट्रेड लिए थे और आपको दिखाया भी था, मैंने तो ट्रेड लिया ही था और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, तो मैंने आपको दिखाया था। वीडियो के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बन पाया था ट्यूसडे और थर्सडे को। वेंसडे को 2 ट्रेड बने थे वीडियो के अकॉर्डिंग। एक में अपना बहुत ही छोटा सा 200-250 रुपये का, शायद 300 रुपये का जहाँ तक मुझे याद है, पर लॉट का लॉस हुआ था। एंड एक ट्रेड बना था जिसमें 1000 रुपये का पर लॉट का प्रॉफिट हुआ था। तो वेंसडे का था प्रॉफिटेबल रहा। उसके बाद ये ट्यूसडे और थर्सडे का तो मैंने आपको अपना ट्रेड प्लान शेयर किया, ट्रेड अपना दिखाया था, प्रॉफिट ही था उसमें मेरा, तो क्लास सेटअप के अकॉर्डिंग। तो लास्ट वीक जो भी है वीडियो के अकॉर्डिंग जो है, लास्ट वीक थोड़ा कम ही ट्रेड बना। बट फिर भी डिस्कस करते हैं कि कल का क्या प्लान रहेगा फाइनली। पूरा जो है लास्ट वीक जो है छुट्टियों में ही निकला है। वेल निफ्टी में हम डिस्कस करते हैं पहले कि निफ्टी में क्या प्लान है। अब देखो, हो सकता है कि कल भी अपना थोड़ा बहुत इस तरीके से मार्केट बिहेव करे, मतलब अभी थोड़ा सा इस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकता है। बट घबराने की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही ट्रेड ना बने लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए ज़्यादा, ठीक है। आराम से कैपिटल को सेव करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फॉर्म में ट्रेड मत करो, कैपिटल को सेव करो। ट्रेड अच्छे बनेंगे, हम बहुत अच्छे फिर टारगेट भी कैप्चर करेंगे, प्रॉफिट भी लेंगे। बट ट्रेड नहीं बन रहे हैं, अच्छी बात है, लॉस से तो बहुत अच्छा है ना, जो रैंडम ट्रेडिंग से तो बहुत अच्छा है। सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड बनेंगे तो ही लेंगे। खैर जो भी कल के लिए बन रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अगर बनेंगे तो लेंगे, नहीं तो फिर कल भी अपना इसी तरीके से क्लास के सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। ये भी क्लास के सेटअप्स हैं, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। खैर निफ्टी में देखो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी में ना इस लेवल के नीचे मार्केट ओपन हो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और ऐसा होगा तो ही मैं निफ्टी में यहाँ पे ट्रेड लूँगा। राइट। तो अगर मान लो यहाँ पे हमारा ये वाला जो लेवल है, इस लेवल के नीचे अगर कहीं भी निफ्टी ओपन होता है, उस केस में सबसे पहले ये जो लेवल अपना देखो, ये वाला लेवल अपना है 22,432 का लेवल। सो अगर नीचे ओपन होता है, यहाँ पे कहीं भी ओपन होता है, और अगर इस लेवल को ऊपर ब्रेक करता है, कैंडल अगर इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होती है, सो मैं यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड नहीं लूँगा। मैं वेट करूँगा वापस घूम फिर के इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का। और अगर वापस नीचे आके इस लेवल के क्लोज हो जाती है कैंडल, तो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड लूँगा, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट रहेगा मेरा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,375 का एंड फाइनल टारगेट है 22,318 का। देखो जितने भी ट्रेड्स होंगे सब में मेरे 2 टारगेट होंगे, ऑलमोस्ट सारे ट्रेड्स में 2 टारगेट होंगे। तो जिनमें भी 2 टारगेट्स होंगे उसका मतलब ये है कि फर्स्ट टारगेट पे मैं 80% क्वांटिटी अपनी एग्जिट करूँगा, जो भी मेरी पोजीशन साइजिंग है, जो भी लॉट साइज है, 80% क्वांटिटी मैं फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट करूँगा। बाकी बचे हुए 20% को मैं सेकेंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा, स्टॉप लॉस एंट्री पे लगा के। राइट। तो ये जितने भी ट्रेड्स में जिसमें भी 2 टारगेट होंगे, वो इस तरीके से मैं ट्रेड उसमें टारगेट जो है कैप्चर करूँगा। खैर ये हो गया अपना पहला ट्रेड। नाउ अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है और इस लेवल पे ना आए, मार्केट ओपन होने के बाद ऊपर ना आए, मार्केट अगर नीचे चला जाए, तो उस केस में अपने पास ये वाला लेवल काम में आएगा, 22,318 का लेवल। तो कहीं भी ओपन होता है और अगर इस लेवल के पास आता है और इस लेवल को नीचे आके ब्रेक करे, कैंडल अगर इस लेवल के नीचे आके क्लोज हो जाए, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का। और अगर वापस ऊपर आके क्लोजिंग मुझे यहाँ पे फिर से मिलती है, सो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 22,375 एंड 22,432 का फाइनल टारगेट है।
तो ये हमारे दो ट्रेड्स बन रहे हैं फिलहाल के लिए कल, राइट। तो ये वाला अपना एक सेलिंग जोन है और ये वाला अपना एक बाइंग जोन है। जैसे मैंने आपको बताया उस तरीके से ट्रेड लेंगे। ध्यान रखना कि इन दोनों में से जो पहले ट्रेड बनेगा, अगर पहले हमारा पुट बाय का ट्रेड बनेगा तो हम बस यही लेंगे, कॉल बाय का फिर ट्रेड हम नहीं लेंगे। एंड अगर मान लो पहले कॉल बाय का ट्रेड बने ये वाला, तो फिर हम पुट बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से जो सबसे पहले बनेगा बस वही वाला ट्रेड लेना है, दूसरा नहीं लेना है। सो ये हो गया अपना निफ्टी का प्लान कल के लिए। खैर अभी गैप अप वगैरह का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी वो सेफ नहीं है लेना, क्योंकि मार्केट अभी कहीं से भी अचानक से नीचे गिर सकता है, कभी भी जा सकता है, तो वो भी सेफ है ही नहीं लेना निफ्टी में। तो अभी ये हो गया निफ्टी का। अभी डिस्कस करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड्स बन रहे हैं। देखो बैंक निफ्टी का डिस्कस करने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जिनका भी क्रिप्टो में ऐड होने के लिए, क्रिप्टो का जो ग्रुप है मेरा, आप सबको पता है मेरा क्रिप्टो का प्राइवेट ग्रुप जो है, जिनकी भी रिक्वेस्ट आई थी इसमें ऐड होने के लिए, जिन्होंने भी स्टेप्स वगैरह फॉलो कर लिए हैं, तो मैंने सबको इसमें ऐड कर दिया है। अगर कोई रह गया है, मैंने कल संडे को ऐड कर दिया था सबको ही, ऑलमोस्ट सबको मैंने ऐड कर ही दिया। अगर फिर भी कोई रह गया है जिसकी रिक्वेस्ट आ चुकी है, फॉर्म वगैरह फिल कर दिया, लेकिन आपको ग्रुप में अभी ऐड नहीं किया है, शायद ही कुछ लोग रह गए होंगे, तो मुझे बता देना टेलीग्राम पे, अभी मैसेज कर देना आज ही आज में, तो मैं कोशिश करूँगा आज ही ऐड कर दूँ अगर कोई मिस हो गया तो, राइट। और ये ग्रुप क्रिप्टो का जिनको ज्वाइन करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, और ये सबके लिए फ्री है। बुल स्काउट क्रिप्टो ग्रुप जो ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है क्रिप्टो के लिए, जो भी ट्रेड्स होते हैं क्रिप्टो के मैं आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ पहले ही। तो ये ग्रुप सबके लिए फ्री है, अगर आपको ज्वाइन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग करने के लिए, अगर आप दिन में अवेलेबल नहीं होते स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के लिए, या फिर दूसरा कोई भी रीज़न है, या फिर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने हमारे जो जो अपना वर्ल्ड मार्केट है, अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप इंटरेस्टेड हो तो उसके लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप फ्री है सबके लिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कैसे स्टेप बाय स्टेप जो उसका प्रोसेस है वो मैं आपको भी बताऊँगा लास्ट में वीडियो के, तो उसके लिए आप थोड़ा वेट कर लो। आगे बढ़ते हैं, बैंक निफ्टी में डिस्कस करते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि मेरी इस ट्रेड प्लान वीडियो को अगर आप फॉलो करने वाले हो तो ध्यान रखना, नंबर 1 आपको बेसिक नॉलेज प्राइस एक्शन की एंड बेसिक नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग की होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज ऑप्शन ट्रेडिंग एंड प्राइस एक्शन का नहीं है तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना मेरे इस ट्रेड प्लान को, क्योंकि वो बहुत रिक्वायर्ड है। हाँ अगर आपको सीखना है, अगर आपको अच्छे से सीखना डिटेल में सारा बेसिक एंड एडवांस सब कुछ, जो भी मेरे सेटअप्स वगैरह हैं सारी चीज़ें प्लस बेसिक भी, तो आप सीख सकते हो, क्लास ज्वाइन कर सकते हो, bullscout.in सर्च कर लेना, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हो या खुद से सीख सकते हो, जैसे मर्जी आप सीखो, मर्जी आपकी है, लेकिन पहले उसको सीखने के बाद ही इसको फॉलो करना मेरे इस ट्रेड प्लान को। सेकेंड पॉइंट, अगर आप मेरे इस ट्रेड प्लान को फॉलो करने वाले हो, सो मेक श्योर कि टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट लिंक है टेलीग्राम का। सो टेलीग्राम चैनल वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ऑफकोर्स वो फ्री है सबके लिए, क्योंकि लाइव मार्केट में अगर मुझे कुछ बात करनी है, कुछ बताना है, कुछ अपडेट देना है, तो वहाँ पे मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट देता हूँ, ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा होता है तो, क्योंकि वीडियो में तो मैंने आपको बना के दे दिया, अगर कुछ ऐसा अपडेट है, नया अपडेट है कुछ, सो वो मैं आपको वहाँ पे टेलीग्राम पे दूंगा। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो और ट्रेड लेने वाले हो इस वीडियो के अकॉर्डिंग, सो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है टेलीग्राम का उसको ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आप उस टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो बिल्कुल भी फॉलो मत करना इस वीडियो को, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स अगर होते हैं तो मैं वो वहाँ पे शेयर करता हूँ। सो ये हो गया अपना। आगे बढ़ते हैं एंड डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के ट्रेड्स के बारे में। सो बैंक निफ्टी के ये हमारे लेवल्स हैं। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, उनसे बच के रहना, बार बार मैं बोलता हूँ, और फिर भी आप लोग गलतियाँ करते हो, स्कैमर्स को पैसा देते हो और अपना नुकसान कराते हो, तो बच के रहो। डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने आपको लिंक्स दे रखे हैं ना, यही बस मेरा है, बाकी सब फेक है। कहीं भी अगर आपको दिख रहा है कुछ भी, वो सब फेक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप चेक कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स मैंने दे रखे हैं वही बस मेरा है, बाकी सब फेक है, जो भी इधर उधर आपको कुछ दिख रहा है, राइट। तो बैंक निफ्टी के जो है हमारे पास ये लेवल्स हैं। सबसे पहला जो बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, देखो यहाँ पे सबसे पहला जो बैंक निफ्टी में ट्रेड बन रहा है, ये वाला लेवल है 47,438 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर कहीं भी ओपन होता है एंड अगर इस लेवल को आके नीचे ब्रेक करे, नीचे अगर आके कैंडल क्लोज हो जाए, सो मैं यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड नहीं लूँगा, मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का, और अगर वापस ऊपर आके मुझे क्लोजिंग मिलती है तो मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा इस लेवल तक का, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम क्वांटिटी में एग्जिट करूँगा, 80-90% तो कम से कम बुक करूँगा, एंड फिर सेकेंड टारगेट जो है यहाँ तक के लिए ट्रेल करूँगा। जो फर्स्ट टारगेट है 47,645 का है एंड फाइनल टारगेट जो अपना 47,810 का है, ठीक है। सो ये हो गया अपना पहला ट्रेड कॉल बाय का बैंक निफ्टी में, ये अपना बाइंग जोन। तो अगर साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे इस लेवल के ऊपर तो इस तरीके से लेंगे। नाउ अगर मान लो साइडवेज ओपन होता है यहाँ पे लेकिन नीचे अगर ना आए, मार्केट ऊपर निकल जाए डायरेक्ट, तो उस केस में अपने पास ये वाला लेवल है
47,645 का लेवल। सो इस लेवल के नीचे कहीं भी यहाँ पे ओपन होता है, अगर यहाँ पे आ जाए तो फिर अपना यहीं पे कॉल बाय का ट्रेड बन जाएगा, जो मैंने आपको इससे पहले बताया जिस तरीके से वैसे। लेकिन अगर नीचे नहीं आता है, मार्केट अगर डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में क्या करेंगे कि इस लेवल पे अगर एक पुल बैक लेके और फिर अगर इस लेवल को ब्रेक करे मार्केट ऊपर की तरफ और कैंडल अगर क्लोज हो जाए, तो अगर ऐसा कुछ करेगा इस तरीके से ब्रेकआउट मिलेगा। ध्यान रखना, पुल बैक लेके ब्रेकआउट अगर देगा तो ही मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मैं टारगेट रखूँगा इस लेवल तक का, और ये टारगेट है 47,810 का। बिना पुल बैक के यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा। ध्यान रखना, इस लेवल के नीचे, ये जो लेवल है अपना, इस लेवल के नीचे ओपन होता है और इस लेवल को पुल बैक लेके अगर ब्रेक करता है और ऊपर कैंडल अगर क्लोज होती है, तो ही मैं यहाँ पे लूँगा कॉल बाय का ट्रेड एंड यहाँ तक का मैं टारगेट बनाऊंगा। ठीक है, ये लेवल्स देख लो, ये लेवल्स वही सेम है। तो ये हो गए अपने ट्रेड्स। नाउ अगर मान लो गैप डाउन हो जाता है, देखो गैप अप का मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सेफ़ नहीं है, अभी बताना ट्रेड करना वो सेफ़ नहीं है। बाकी गैप अप वाला कंडीशन जो होगी, अगर तो क्लास में सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है, तो उस तरीके से आपको करना है, राइट। फिलहाल अगर गैप डाउन हो जाए तो उस केस में क्या करेंगे, मैं वो आपको बता देता हूँ। देखो गैप डाउन में, या फिर एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो गैप डाउन में, या फिर मान लो यहाँ पे ओपन होता है और इस लेवल के नीचे आता है, और यहाँ पे आने के बाद अगर ऊपर ना जाए, बीच में से घूम फिर के अगर ऊपर ना जाए, मार्केट कंटिन्यू अगर नीचे कर जाए, तो उस केस में इस वाले लेवल पे आने का हमें वेट करना है। ठीक है, या फिर एक तो ये हो गया कि साइडवेज ओपन होता है, अगर यहाँ पे ही वापस आ गया ऊपर तो कॉल का ट्रेड बन जाएगा। लेकिन अगर ऊपर नहीं आया, मार्केट नीचे कंटिन्यू कर गया, सो हम इस लेवल पर आने का वेट करेंगे। एंड अगर गैप डाउन भी होगा तो उस केस में भी हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। कैसे करेंगे बताता हूँ। तो इस लेवल पे करना क्या है, सो इस लेवल पे आने का वेट करना है गैप डाउन के केस में, या फिर हमें उस केस में ट्रेड ना मिले जैसा मैंने आपको बताया। सो ये लेवल है अपना 47,188 का। सो अगर इस लेवल के नीचे आके कैंडल क्लोज होती है, इस लेवल को नीचे अगर ब्रेक करता है ना बैंक निफ्टी, तो मैं वेट करूँगा वापस इस लेवल के ऊपर आके क्लोज होने का, और ऊपर आके अगर क्लोजिंग मिलती है दोबारा से, तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकंड टारगेट होगा ये लेवल। सो 47,314, 47,438 का फाइनल टारगेट। ये दो ट्रेड, ये जो है अपना कॉल बाय का ट्रेड यहाँ पे बनेगा इस तरीके से। अच्छा, एक और कंडीशन बनेगी हमारी यहाँ पे, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन अगर होता है यहाँ पे, नीचे ना आए पहले, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट क्या करे, ऊपर निकले, तो उस केस में अपने पास ये वाला लेवल है 47,438 का लेवल। सो अगर नीचे कहीं भी गैप डाउन ओपन होता है और अगर ऊपर जाए और इस लेवल को ऊपर ब्रेक कर दे, कैंडल क्लोज हो जाए ऊपर, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा वापस इस लेवल के नीचे आके क्लोज होने का, और नीचे आके अगर क्लोजिंग मिलेगी तो मैं लूँगा यहाँ पे पुट बाय का ट्रेड, जिसका मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये लेवल एंड सेकेंड टारगेट होगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 47,314, 47,188 का फाइनल टारगेट। ध्यान रखना, अगर इस लेवल के नीचे ओपन होता है गैप डाउन, तो ये अपने लिए एक सेलिंग जोन बन रहा है, राइट। एंड अगर इस लेवल के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है, तो ये अपने लिए एक बाइंग जोन बन रहा है। दोनों की कंडीशन से अलग अलग है। अगर गैप साइडवेज या गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के नीचे या ऊपर, तो उस तरीके से अलग सिचुएशन है। पूरी वीडियो आप देख लेना अच्छे से, मैंने आपको बता दिया कैसे लेना है। एंड एक चीज़ और कि हाँ, गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो पहले अगर यहाँ पे ट्रेड बने कॉल बाय का, तो हम ये लेंगे, फिर हम ये पुट बाय का ट्रेड नहीं लेंगे, राइट। और अगर मान लो पहले पुट बाय का ये ट्रेड बनता है, तो फिर यहाँ पे आके हम कॉल बाय का ट्रेड नहीं लेंगे। दोनों में से जो पहले बनेगा बस हमें वही लेना है। गैप डाउन वाली सिचुएशन में जो मैंने आपको बताया उस तरीके से दोनों में से जो पहले बनेगा वही लेंगे। ओके, सो ये हो गया अपना सारे ट्रेड्स। नाउ बैंक निफ्टी का हो गया। अब एक बार बात करते हैं क्रिप्टो के प्राइवेट ग्रुप की। सो देखो, जिनको भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग आपको करनी है, क्रिप्टो में आप ट्रेड करने में इंटरेस्टेड हो, तो ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है जहाँ पे सारे ट्रेड्स मैं आपको शेयर करता हूँ, राइट, लेने से पहले। तो अगर आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे रखा है, वहाँ पर लिखा होगा क्रिप्टो प्राइवेट ग्रुप। जब आप उस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके पास आएगा ये फॉर्म, राइट। इस फॉर्म में आपको ये स्टेप्स फॉलो करके, सारे स्टेप्स फॉलो कर लेने हैं और इस फॉर्म को फिल कर देना है। स्टेप नंबर 1 क्या है कि आप डेल्टा एक्सचेंज, आपको पता है जहाँ पे हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि दूसरा प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ये सही जो प्लेटफॉर्म है यही है जहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग एंड फंड्स वगैरह जो सेफ रहते हैं। क्योंकि इंडियन भी अब हो चुका है, क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो काफ़ी अच्छा सेफ्टी हो गई है अब यहाँ पे। खैर अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये स्टेप जो है फॉलो करना है, या तो आप ग्लोबल पे बनाओ, मर्जी है आपकी, लेकिन प्रेफर जो है आप करो इंडिया वाले वर्जन को, क्योंकि वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिल रहे हैं हमें, राइट। एंड जो अपना फंड्स को डिपॉजिट और विड्रॉ करने का जो है और ईजी हो गया, और बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट हो गया है। तो INR में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, उसमें फंड्स को अब ट्रांसफ़र करने की और कन्वर्ट करने की, हमारे क्रिप्टो टोकन को कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली INR जो होता है अपना, INR इन रुपीज़ में डायरेक्टली हम फंड्स को डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि हम ज़ीरोधा वगैरह में करते हैं डायरेक्टली, उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसलिए जो इंडियन वर्जन है डेल्टा एक्सचेंज का, उसको आप ज्वाइन कर लेना।
ध्यान रखना, अगर आप पहले से डेल्टा एक्सचेंज के इस वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो और आप इंडियन वाले वर्जन में आना चाहते हो, तो ध्यान रखना कि अगर आप मेरे क्रिप्टो ग्रुप में पहले से ही हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से वो उसको कर लोगे तो हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज्वाइन करना है क्रिप्टो ग्रुप और आप पहले से इस डेल्टा एक्सचेंज के ग्लोबल वाले वर्जन को यूज़ कर रहे हो लेकिन आप क्रिप्टो ग्रुप में नहीं हो और आपको ज्वाइन करना है, तो जब आप इंडियन वाला वर्जन क्रिएट करोगे अकाउंट मेरे इस लिंक से, तो अपनी न्यू ईमेल आईडी एक यूज़ करना, जो आपने पहले यहाँ पे यूज़ की थी वो यूज़ मत करना। न्यू ईमेल आईडी यूज़ करके आपको अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। रेफरल कोड ये डाल देना और बाकी कुछ फंड्स ऐड कर लेना, और उसके बाद जब आपका अकाउंट सेटअप रेडी हो जाए तो फिर आप ये फॉर्म फिल करके मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको वहाँ पे क्रिप्टो वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा, राइट। डेल्टा एक्सचेंज जो है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्यों मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, आपको मैंने ना वीडियो बनाई थी, तो अभी आप जाओगे ना मेरे चैनल पे तो आपको देखो ये वाली वीडियो मिलेगी कि वाई एम यूजिंग डेल्टा एक्सचेंज इंडिया ओवर अदर क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पे, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया जो अब आया हुआ है आपको पता ही है कि और ज़्यादा सेफ्टी और सिक्योरिटी हमें मिल चुकी है इसमें, क्योंकि ये इंडिया में रजिस्टर हो चुका है। जो इंडियन हमारा जो FIU है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया का, उसके अंडर रजिस्टर हो चुका है, तो जिससे कि अपना फंड्स वगैरह की सेफ्टी और बाकी चीज़ों की सेफ्टी जो है वो अब यहाँ पे हमें हो चुकी है। तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको यूज़ करने का प्रेफर जो है कर रहा हूँ। बाकी इसमें फ़ंड्स को डिपॉजिट करना कैसे और विड्रॉ कैसे करना है बहुत ही इंस्टेंट हो रखा है, बहुत ही इंस्टेंट हो रहा है। तो उसको कैसे करना है तो आपके लिए वीडियो मैंने बना दी थी, तो आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे करना है। डायरेक्टली हम थ्रू INR के थ्रू जो हम कर सकते हैं, कुछ और किसी और थर्ड पार्टी को या फिर टोकन्स में हमें खेलने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम फंड्स जैसे हम ज़ीरोधा में, ग्रो में, अपस्टॉक्स में जैसे हम फंड्स को विड्रॉ करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, सिंपल फ्लॉलेस तरीके से वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। डायरेक्टली INR डिपॉजिट करो, विड्रॉ करो, सिंपल, राइट। एंड फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग हम यहाँ पे कर ही सकते हैं सारी चीज़ें, और ये सब चीज़ें किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं है, यहीं पे हमें मिल रहा है और सेफ्टी के साथ। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ यूज़ करने के लिए, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। खैर, ये हो गया अपना डेल्टा एक्सचेंज जहाँ पे हम यूज़ करेंगे, और इसको यूज़ कैसे करना है तो उसके लिए मैंने आपको ये वीडियो बना के दिया है, आप ये वीडियो देख लेना। प्लस मेरे चैनल पे आप जाओगे प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाना, एंड यहाँ पे एक फ्री कोर्स भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है आपको क्रिप्टो के लिए। ये वाला कोर्स है, प्लेलिस्ट है, पूरी देख लेना, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग फ्री कोर्स। सो इसके अंदर A to Z जो भी आपको ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स में ट्रेड करने के लिए, ऑप्शन बाइंग सेलिंग दोनों चीज़ें, कैसे आपको क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने आपको इस प्लेलिस्ट में समझा रखा है। तो ये प्लेलिस्ट अगर आप देख लोगे तो A to Z चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, क्रिप्टो ऑप्शन ट्रेडिंग एंड फ्यूचर ट्रेडिंग से रिलेटेड। इसके बाद आपको कुछ और देखने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, राइट। उसके बाद आपके पास ये फॉर्म मैंने दे दिया, स्टेप्स वगैरह फॉलो करके फॉर्म फिल करके, और आप क्रिप्टो ग्रुप का एक्सेस ले सकते हो। फ्री कोर्स आपके पास है ही, प्लेटफॉर्म यूज़ कौन सा करना है, डेल्टा एक्सचेंज कैसे यूज़ करना है, तो यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में समझ में आ जाएगा, सब कुछ डिटेल में बता रखा है। एंड अभी जो रीसेंट वीडियो देखिए डाली है मैंने अभी, वो आप ज़रूर देख लेना यहाँ पे, ये वाली वीडियो, ताकि आपको अच्छे और समझ में आ जाए, राइट। तो ये हो गया अपना कल के लिए प्लान और सारी चीज़ें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।